आइए दोस्तों, हम लोग जो है से जो मैथ का तो सीरीज चल ही रहा है, उसका तो चलेगा ही दोस्तों। हर एक दिन बीच करके मैथ का वीडियो डालते रहेंगे और एक एक दिन पर आपको जो है से केमिस्ट्री पर भी आपको जो है से फोकस करना शुरू कर दिए। तो आइए, चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री 12th है, जो कि 12th बायोलॉजी 12th जो है से आपका केमिस्ट्री है, और उस पर जो है से हम लोग काम करते हैं 12th केमिस्ट्री पर। और जिसका चैप्टर का नाम रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ सॉलिड मैटर। स्टडी ऑफ सॉलिड मैटर इस चैप्टर का नाम है, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस पदार्थों का अध्ययन। ठोस पदार्थों का अध्ययन। ध्यान से समझिए, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में से कभी कभी 16, 17, 12, 13 नंबर का पूछा जा चुका है, और आगे भी चांस है आने का। ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के जो होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल का पहला चैप्टर ये है। तो आइए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये चैप्टर की, तो चैप्टर आपका जो है स्टडी ऑफ सॉलिड मैटर। तो आखिर हम लोग समझेंगे, पहले बारी बारी से समझते हैं। कोई भी चैप्टर है, उसका मेन हेडिंग होता है, उसमें ही सारे चैप्टर का निचोड़ रख दिया जाता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म का एक मेन शीर्षक रहता है कोई भी, और उसी शीर्षक पर पूरे फिल्म आधारित होता है। तो उसी प्रकार जो है से ये जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर आपके ये ठोस पदार्थों के अध्ययन पर आधारित है, और पूरे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पदार्थ क्या है और ये ठोस पदार्थ आया कहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर कहा जाता है पदार्थ को। इसको सब्सटेंस भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, सब्सटेंस भी कहा जाता है पदार्थ। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये पदार्थ क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी व्यक्ति है, उसका कुछ न कुछ वजन होता है, उसका कुछ न कुछ वजन होता है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और वह जहाँ पर भी रखिएगा उसको, वह कुछ न कुछ जगह को जरूर छेकेगा। जैसे कोई भी वस्तु को रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इस मार्कर को रखते हैं, तो मार्कर को रखेंगे और जहाँ पर भी रखेंगे इसका जितना आयतन है वह क्या करेगा, उतना जगह को छेकेगा। अब कहिएगा कि इस दुनिया में जो है से जितने भी वस्तु है सब पदार्थ हैं, स्वाभाविक है, सब पदार्थ है। अब देखिए, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ है। अब आपके दिमाग में तो ये आएगा कि सर, अगर पदार्थ है, देख पा रहे हैं, वही पदार्थ है। हवा को तो हम नहीं देख रहे हैं, तो क्या हवा पदार्थ है? हाँ है। हवा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा तो जगह तो घेरती है ना। यानी इस 5 और 6 को लक्षण है जो क्या करे, जिसका वजन हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो जगह को घेरता हो, जो जगह को क्या करता हो, घेरता हो, यानी जिसका आयतन हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो अवरोध उत्पन्न करता है। जो अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, ये मार्कर जो धरे हुए हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या, ये पूरा प्रयास कर रहा है नीचे आने का। हमारा हाथ पूरा प्रयास कर रहा है इसको धरने का, कि नीचे नहीं जाने के लिए, चूँकि इसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये, तो ये हमेशा प्रयास कर रहा है नीचे आने का। और इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, सब अपने आप को प्रयास करता है कि वह गतिशील रहे, यानी वो हमेशा अवरोध उत्पन्न करते रहता है। अभी हम लोग जो है से, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीने के लिए, हम लोग पदार्थ है, जीने के लिए क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो हाँ, सांस लेना एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, हम लड़ रहे हैं एक क्षण, तो हम भी क्या है, एक पदार्थ है। यानी समझ गए आप लोग कि पदार्थ इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ है। अब जिसका वजन हो, द्रव्यमान हो, जो जगह को घेरता हो, जिसका आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया। अब पदार्थ की हम लोग बात करें, परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि वे वस्तुएं जो क्या करता हो, जिसका वजन हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं उसी को लिख लीजिए। वे वस्तुएं जिसका वजन हो, जिसका द्रव्यमान हो। अब समझिएगा, वजन और द्रव्यमान में बहुत सारे अंतर है, अभी बतला रहे हैं। तो जिसका वजन हो, द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जिसका क्या हो दोस्तों, आयतन हो, जो जगह को घेरता हो, और इसके साथ साथ जो अवरोध उत्पन्न करता होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी इस दुनिया में सभी क्या है, पदार्थ है। NaCl हो गया, NaCl यानी चीनी है, तो चीनी जहाँ पर रखिएगा वहाँ जगह छेकेगा कि नहीं,
पदार्थ है। अगर हम बात करते हैं ये NH2CO NH2, ये फार्मूला जो होता है वो यूरिया का होता है, और यूरिया भी एक प्रकार का क्या होगा, पदार्थ होगा, क्योंकि ये भी जहाँ भी रहेगा वहाँ पर जगह घेरेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये सारी चीज़ पदार्थ है। और इस पूरे दुनिया में पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। चौथा है प्लाज्मा भाग का, लेकिन आपको 3 को पढ़ना है। अब 3 को कौन कौन है समझिए दोस्तों। 3 प्रकार के पदार्थ को जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, और वो 3 प्रकार जो है आपका समझिए यहाँ पर। पहला प्रकार जो है बात करते हैं, पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है, और वो 3 प्रकार में से पहला का प्रकार समझिए। देखिए दोस्तों, पहला का प्रकार की बात करते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ठोस पदार्थ होता है, दूसरा का जो होता है वो द्रव पदार्थ होता है, और तीसरा का जो होता है दोस्तों ये होता है द्रव पदार्थ, और तीसरा का जो होता है आपका वो गैस पदार्थ होता है। अब इस दुनिया में जितने ही वस्तु है सब 3 ही रूप में पाया जाता है। हम लोग जो है हम लोग का जो हड्डी है जो कैल्शियम का बना होता है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, द्रव पदार्थ का बना हुआ है का नहीं, ठोस है। वो क्या है, ठोस है। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो उसे हम ठोस पदार्थ कहेंगे। वे पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा उसे द्रव पदार्थ कहेंगे, और वे पदार्थ जो गैस अवस्था में पाया जाएगा उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ठोस के लिए बात करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये नमक का फार्मूला है, ये क्या है, ठोस है, ठोस ना है। अच्छा, हमारे शरीर में जो हड्डी है वो क्या है, ठोस है। हमारे दांत जो है वो क्या है, ठोस है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा कठोर भाग जो होता है वो दांत होता है। और दांत भी नहीं होता, दांत के ऊपर जो एनामेल परत जो होता है, जो दांत के ऊपर होता है, वही परत जो है हमारे दांत को क्या करता है, मजबूती देता है। और हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग दांत होता है। ये क्या है, ठोस पदार्थ है। अच्छा, द्रव की बात करेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। तो यह ब्लड जो है, चाहे हमारे शरीर में यूरिन पाया जाता है, यूरिन पाया जाता है जिसको मूत्र कहा जाता है, ये जो पाया जाता है, चाहे हम पसीना पाया जाता है, ये सभी क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा हो गया, जैसे देखिए पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों, पारा हो चाहे ब्रोमीन हो, ये सब कौन अवस्था में पाया जाए, द्रव अवस्था में। आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ से दोस्तों कि पारा एक प्रकार का धातु है। पारा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, धातु है। और पारा धातु होते हुए यह जो है धातु का गुण क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यह जो है धातु है, और पारा जो है धातु है, और यह कमरे के ताप पर, याद रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा पारा मारिएगा। पारा एक प्रकार का धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक चीज़ इसी में याद रखिएगा, ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है। ब्रोमीन एक प्रकार क्या है, अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको याद रहेगा ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन 3 अक्षर का है, अधातु 3 अक्षर का, तो 3 अक्षर बड़का बड़का आंसर होगा। अच्छा, धातु 2 अक्षर का, तो ये भी 2 अक्षर का। तो आपको याद हो गया कि वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। और वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और आपको याद रखना है, जो हम लोग ये तापमान मापने के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसमें पारा ही लगाया जाता है। तो आप समझ गए, ये द्रव पदार्थ, अगैस पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम लोग कौन से लेते हैं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा लेता क्या है, ऑक्सीजन, छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पेड़ पौधा हम दोनों के एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकता। तो आपको याद हो जाएगा कि पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस। इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, इसको लिक्विड कहते हैं, इसको गैस कहते हैं। ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे NaCl हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, है ना, चीनी, यूरिया हो गया, या ठोस अवस्था में हमारे शरीर की हड्डी हो गया, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और हमारे जो दांत है, दांत के ऊपर एनामिल परत होता है, वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा जो है शरीर में पाया जाने वाला ब्लड हो गया, है ना, ब्लड हो गया, जिसमें
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर क्या होता है, शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो क्या होता है, लाल होता है। और ब्लड मर जाने, जो कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, ब्लड के प्रकार बायोलॉजी में पढ़ना है, लाल रक्त, ये हो गया। गैस किसे कहें, वैसे पता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे आप ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वह कौन सा ऐसा जो है से पौधा है जो 24 घंटा जो है से क्या करता है, ऑक्सीजन देते रहता है ना। पौधा कुछ होते हैं जो दिन में अपना ऑक्सीजन दिए और रात में नहीं देते हैं, तो ऐसा एक पौधा है, 2 पौधा है जो अपना जो है से जीवन काल में 24 घंटा जो है से क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन सा पदार्थ है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट समझते हैं, आप लोग जो है से ध्यान दीजिए। अब हम लोग को जो है से इस पूरे चैप्टर में द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है, गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके बारे में, ठोस के बारे में। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया ठोस पदार्थों का अध्ययन। आपको पता चल गया कि ठोस पदार्थ कहाँ से, मतलब ठोस पदार्थ का उद्भव कहाँ से हुआ, वहाँ से हम शुरू करके अब हम लोग ठोस पदार्थ में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए। अब आइए दोस्तों, अब अगला हेडिंग आपका होगा ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। आप इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर। टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर, यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे ठोस पदार्थों के प्रकार। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में कहेंगे ठोस पदार्थों के, यानी सॉलिड मैटर यानी ठोस पदार्थ, ऑफ मतलब के, प्रकार, टाइप्स मतलब प्रकार, ठोस पदार्थों के प्रकार। तो आप याद रखिएगा ठोस पदार्थ के, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर। यानी हम लोग बात करते हैं ठोस पदार्थों को जो है से, ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 पार्टों में बांटा गया है ठोस पदार्थों को। पहला का आपको याद रखना है क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर। पहला का जो है से वो क्या है, क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो रवेदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, रवेदार क्रिस्टलीय, या इसका एक और नाम है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, दूसरा का प्रकार जो होता है दोस्तों वो होता है क्रिस्टलीय हो गया। अब हो गया नॉन क्रिस्टलीय या अनक्रिस्टलीय भी कहा जाता है। नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर, इसको हम लोग कहते हैं रवेदार है ना, तो वे रवेदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है। या इसको कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। और एक लास्ट होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर, यानी इसको हम लोग कहेंगे बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ध्यान से समझिए दोस्तों, हम लोग बात किए हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड मैटर जो होते हैं, सॉलिड मैटर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो है से आपका क्या है, क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर। इसको हिंदी में कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, या इसको एक और नाम है रवेदार ठोस पदार्थ। अच्छा, दूसरा का क्या होता है, नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर, जिसको हम लोग कहेंगे वे रवेदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। और एक लास्ट है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर, जिसको हम लोग कहेंगे बहुक्रिस्टलीय। याद कीजिए दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला का जो है से रवेदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, दूसरा का है वे रवेदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, और तीसरा का है बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। या इसका एक और नाम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। आपको याद हो गया, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। रवेदार पदार्थ, वे रवेदार पदार्थ और बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर।
और बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए पहला का समझते हैं, क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर। क्रिस्टेलाइन सॉलिड मैटर यानी इसका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या इसका एक और नाम आप याद रखिएगा, रवेदार ठोस पदार्थ। अब आइए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ बने हैं सब छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने हैं। हम लोग भी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर हम लोग को बना हुआ है। बहुत सारे कोशिका मिलकर हमारा शरीर में, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बन गया, उत्तक बन के अंक बन गया, अंक बना। इस तरह से हमारा शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी छोटे, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी पदार्थ है, सब छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। वो अवयवी कण हो सकता है ठोस अवस्था हो सकता है वो द्रव अवस्था, हो सकता है वो गैस अवस्था, हो सकता है वो एक दूसरे के जाते नज़दीक हो सकता है थोड़ा दूर हो, यानी नज़दीक दूर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सब जो बना हुआ है छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेन्स के द्वारा जो है से बना हुआ है। तो उसी प्रकार जो अगर हम मान लेते हैं छोटा अवयवी कण ये है और किसी पदार्थ का ये छोटा अवयवी कण है, छोटे छोटे अवयवी कण ये है, और ये छोटे अवयवी कण अगर हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये छोटे अवयवी कण, अगर यह अवयवी कण है जिसके द्वारा जो है से पदार्थ का निर्माण हुआ है, कोई भी पदार्थ का, अगर वह अवयवी कण एक दूसरे से नियमित रूप में व्यवस्थित है। नियमित रूप में व्यवस्थित होने का मतलब देखिए, एक शेप में एक ऐसे सजल रहता है, एक ऐसे सजल रहेगा, एक ऐसे सजल रहेगा, कोई गारंटी ना किधर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर ध्यान दीजिएगा, इसके सजने की तरीका, इसके सजने की तरीका, इसका कोई सीरियले नहीं लग रहा, किधरों से सज गया, लेकिन इसका सजने की क्रिया जो है समान। यानी जब कोई भी पदार्थ है जिसके अवयवी कण एक सिस्टम में सजल रहेगा, एक संरचना वे में सजल रहेगा, जिसकी आकृति एक निश्चित तौर पर रहेगा, जिसमें जो है से घनत्व उच्च रहेगा, तो ये चीज़ जो बनेगा वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, यानी वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, ये कौन कण है दोस्तों, अवयवी कण है। और ये अवयवी कण एक दूसरे के साथ नियमित रूप में है। देखिए, एक नियमित रूप में है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर है, ऐसे है, और इसमें देखिए एक के ऊपर का है नहीं। तो वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित हो, जिसके अवयवी कण किस रूप में व्यवस्थित हो, नियमित रूप में व्यवस्थित हो, और जिसमें आकृति क्या हो, निश्चित ज्यामितीय रूप में पाया जाता है, जिसकी आकृति क्या हो, निश्चित हो, जिसकी आकृति निश्चित हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, या कहेंगे रवेदार ठोस पदार्थ। यानी वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित हो, जिनके अवयवी कण किस रूप में व्यवस्थित हो, नियमित रूप में व्यवस्थित हो, तथा जिसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। ज्यामिति मतलब जो ज्यामितीय आकृति है, जो भी है आकृति है, वो क्या हो, निश्चित हो, यानी एक सिस्टम में रूप में हो, और एक निश्चित आकृति हो, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि उधर निकला रहे इधर निकला रहे, ये अक्रिस्टलीय का गुण होता है। तो आप याद रखिए, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित हो और जिसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका गुण कुछ आप याद रखिएगा। पहला का गुण तो आपको याद रखना है कि इसके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होता है। दूसरा का याद रखना है कि इसका आकृति निश्चित ज्यामितीय आकृति का होता है, इसका आकृति निश्चित होता है, इसकी आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा का आपको याद रखना है, इसका घनत्व जो होता है दोस्तों, इसका घनत्व जो होता है वह उच्च होता है, इट्स डेंसिटी इज हाई। इसकी जो घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। अच्छा, इसका अगर हम बात करेंगे, इसका घनत्व उच्च होता है। अगर इसका हम बात करेंगे द्रवनांक, इसका द्रवनांक जो होता है ये भी उच्च होता है। द्रवनांक यानी द्रव में बदलने की क्रिया, द्रवनांक उच्च होता है। अच्छा, इसका हम बात करेंगे क्वथनांक भी जो होता है इसका क्या होता है, उच्च होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, यानी इसका द्रवनांक, इसका घनत्व भी उच्च होता है, इसका द्रवनांक भी उच्च होता है, इसका क्वथनांक भी उच्च होता है। और यह जो होता है समपीड नहीं, असमदैशिक होता है, असमदैशिक,
यह असमदैशिक होता है। असमदैशिक कहने का मतलब हुआ कि जिस पदार्थ को दाबने से वह दबे नहीं, तो वह असमदैशिक। जैसे अगर हम कंचा जानते हैं, गोली, उसको दाबेंगे तो दबाएगा नहीं, दबाएगा, लेकिन उसी के जगह हम रबर ले लेंगे तो रबर को दाबने से क्या हो जाएगा, दब जाएगा। यानी वे ठोस पदार्थ है जिनको हम दाबने से, वे पदार्थ जो जिसको दाबेंगे तो दब जाए तो वह क्या होता है, नहीं दबे तो असमदैशिक, और दब जाए तो हम कहेंगे कि वह समदैशिक है। समदैशिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिस पदार्थ को दबाने पर दब जाए समदैशिक, है जो नहीं दबे असमदैशिक। ठोस पदार्थ कभी दबने वाला है नहीं। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में यही पढ़े कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होता है और तथा जिसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका गुण की बात कहे थे तो पहला का गुण देखे थे कि इसकी आकृति निश्चित होती है, इसके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका द्रव्यमान उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, और यह क्या होता है, असमदैशिक। देखिए दोस्तों, इसका प्रकार जो अंतर करने के लिए देगा वहाँ पर ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोग समझे हैं ठोस पदार्थों के अध्ययन में। पहले पदार्थ का मतलब देखे थे कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं जो जगह घेरती है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ। पदार्थ 3 रूप में पाया जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, जो ठोसीय अवस्था में पाया जाता है, और जो द्रव के रूप में पाया जाएगा तो द्रव पदार्थ, जो गैस की अवस्था में पाया जाता है गैस। लेकिन हमको द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है ठोस के बारे में। तो ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, तो ठोस पदार्थ के अगर बीच में चले तो ठोस पदार्थ 3 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और बहुक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। हम लोग आज क्रिस्टलीय के बारे में देखे हैं कि जिसके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होता है और जिसको एक सिस्टम रूप में उसके अवयवी कण व्यवस्थित होता है, जिसका घनत्व उच्च हो, जिसका द्रव्यमान उच्च हो, जिसका क्वथनांक उच्च हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या हो गया, क्रिस्टलीय हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग अक्रिस्टलीय, बहुक्रिस्टलीय, इसके आगे हम लोग समझते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको जो है केमिस्ट्री का ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला वीडियो में अगला हम जो है लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।